पार्वती का जन्म और शिव के प्रति समर्पण जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के तांडव से थर्राया था, जब सती ने अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर दिए थे, तब कहीं हिमालय की गोद में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसे साक्षात शक्ति कहा गया, जो शिव को पुनः अपने जीवन में लाने के लिए अवतरित हुई थी। वो थी पार्वती। पार्वती का जन्म हिमवान, पर्वतराज और रानी मेनका के घर हुआ था। उनका जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड की पुनः संतुलन की योजना का एक हिस्सा था। पार्वती बचपन से ही शांत, गंभीर और अत्यंत आध्यात्मिक थीं। उन्हें छोटे से ही ध्यान, जप, पूजा में रुचि थी। लेकिन सबसे अद्भुत बात थी, उनका एक ही लक्ष्य था। शिवरानी मेनका अक्सर चिंता करती, ये बालिका खिलौनों में क्यों नहीं रमती? उसके स्वप्नों में शिव क्यों है? पर हिमवान समझते थे, ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये साक्षात आदि शक्ति है। सती की पुनरावृत्ति देवताओं को भी ज्ञात था कि ये वही शक्ति हैं जो पूर्व जन्म में सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान के बाद शिव के लिए योगाग्नि में आत्मोत्सर्ग किया था। पार्वती सती का ही रूप थी। अब उनका एक ही उद्देश्य था, शिव को पुनः अपने जीवन में प्राप्त करना। शिव का वैराग्य और सती की आत्मगाथा। शिव अब तपस्या मग्न है। सती के वियोग ने उन्हें मौन कर दिया है। वो सृष्टि से विमुख हो गए हैं। उन्हें संसार में कोई रुचि नहीं रही। सती की स्मृति शिव आज भी उस क्षण को याद करते हैं जब सती ने स्वयं को अग्नि को समर्पित किया था। वो देख नहीं सके थे सती का वो अंतिम रूप, पर वो अग्नि आज भी उनके भीतर जल रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर हृदय में एक तूफान था, एक वियोग, एक गहन प्रेम, एक अपूर्णता। कैलाश की वीरानी, कैलाश पर्वत, जो कभी सती के प्रेम और मुस्कान से गुंजायमान था, अब मौन और निर्जन हो गया था। शिव ने स्वयं को सभी देवताओं से दूर कर लिया। सृष्टि की गति रुकने लगी थी। ब्रह्मा और विष्णु भी चिंतित हो गए, क्योंकि शिव का तप यदि भंग न हुआ तो सृष्टि का चक्र असंतुलित हो जाएगा। पार्वती की तपस्या और शिव का परीक्षण। पार्वती अब युवती हो चुकी थी। उन्होंने अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया था, मुझे शिव चाहिए, वही शिव जो मेरे आत्मा के साथी है। मैं उन्हें पुनः इस संसार में लाऊंगी। कठोर तपस्या की शुरुआत पार्वती ने सबसे पहले सांसारिक सुखों का त्याग किया। वो वन में चली गई। अग्नि की गर्मी, वर्षा की बूंदें, सर्द हवाएं, कुछ भी उन्हें डिगा न सका। कभी केवल पत्तों पर, कभी वायु पर, कभी केवल जल पर रहकर उन्होंने वर्षों तक तप किया। देवता तक अचंभित हो गए, क्या ये कोई स्त्री है या साक्षात शक्ति? शिव का परीक्षण। शिव अब भी समाधिस्थ थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वो शिव को मोहित कर पार्वती से विवाह के लिए प्रेरित करे। कामदेव ने फूलों का बाण चलाया। शिव की तपस्या टूटी, पर परिणाम, शिव ने क्रोधित होकर तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने ये सब देखा, पर उनके प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया। पार्वती की आंतरिक शक्ति। अब शिव स्वयं सोचने लगे, कौन है ये कन्या जो मेरे विरक्ति, वैराग्य और क्रोध को भी प्रेम से संतुलित कर रही है? उनका हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा, क्योंकि ये कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये था भक्ति और शक्ति का मिलन।